मैं मुस्कान बोस अपने पूरे होश में ये डिक्लेयर करती हूँ कि मैं रौनक सिंह को दिया हुआ नोटिस वापस लेती हूँ। मुझे मिस्टर रौनक सिंह की पत्नी बनकर रहना है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। हम रौनक सिंह पूरे होश हवास में मुस्कान को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। पर हम ये नोटिस वापस नहीं लेंगे मिस काजल से। माफ कर देना काजल, दिल से माफी मांग रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी या ज्यादती होते हुए नहीं देख सकते। अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम खुश नहीं होंगे और तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए भला इसी में हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमें माफ कर दो काजल। पागल हो गया रौनक, क्या बकवास कर रहा है? गायत्री जी प्लीज शांत हो जाइए। जो होगा कानूनी तौर से होगा और सब ठीक ही होगा। काजल इस घर की बहू बन के ही इस घर में गृह प्रवेश करेगी। ये केस पहले भी पेचीदा था और अब भी पेचीदा ही है, लेकिन सिर्फ मिस मुस्कान का फैसला इस केस को सॉल्व कर सकता है। मिस मुस्कान, इस केस का, इस रिश्ते का फैसला अब आपके आगे रुकता है। अब आप अच्छे से सोच समझकर फैसला लीजिए और बताइए आप क्या चाहती हैं। अब आपके हाथ में है कि काजल रौनक साथ रहेंगे या नहीं। मिस मुस्कान, क्या आप अपने लीगल नोटिस पर अमल करते हुए मिस्टर रौनक से, इस परिवार से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए रेडी हैं? बोलो मुस्कान, क्या चाहती हो? बोल दो आज। मुस्कान, हम इंतजार कर रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? बताइए क्या है आपका फैसला? जो इंसान बिना कुछ सोचे खुद को आग में ढकेल सकता है, वो इंसान खुद भी कर सकता है, लेकिन तुम्हें कभी भी कुछ भी होने नहीं दे सकता है मुसु। इसलिए बेटा मेरी बात को मानो, वादा करो मुझसे मुसु। रौनक जी का साथ कभी मत छोड़ना बेटा, हमेशा उसके साथ रहना। वचन दो मुझसे मुझे, एक दूसरे के साथ रहोगे मुसु, वादा कर। हम ऐसे देते हैं। मैं मुस्कान बोस अपने पूरे होश में ये डिक्लेयर करती हूँ कि मैं रौनक सिंह को दिया हुआ नोटिस वापस लेती हूँ। मुझे मिस्टर रौनक सिंह की पत्नी बनकर रहना है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना।
थैंक यू दिल से कह रहे हैं। ये जो फैसला लिया है ना तुमने, इसे कभी भी गलत साबित नहीं होने देंगे। थैंक यू। जानती थी मैं कि तू गिरगिट की तरह रंग बदलेगी और तू अच्छाई का ढोंग कब तक करती। लालच की लौ टपकने में तुझ जैसे लोगों को टाइम नहीं लगता। सुबह तो कह रही थी ना कि तुम नोटिस वापस नहीं लोगी, और अब नोटिस वापस ले रही हो। सबको भरम में रखा ना, झूठे दलासा दिया ना तुमने। मिस गांगुली मैम, प्लीज आप इसकी बातों में मत आइए, ये सब इसकी चाल है। आप चिंता मत कीजिए, यही कहा था ना तूने। क्यों एक एक करके मेरे पूरे परिवार को मिटा देना चाहती है तू? मेरी बरसों की मेहनत पे काली नजर पड़ी है तेरी। बस बहुत हुआ। मिसेस गांगुली, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तैश में आके मैं थोड़ा जोर से चिल्ला दिया। थोड़ा सा और वक्त चाहता हूँ कि मैं मुस्कान जी से। नहीं मिस्टर सिंह जी, आप ना ही तीनों में से किसी से बात कर सकते हैं और ना ही किसी पर किसी भी किस्म का दबाव डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस केस का फैसला मिस मुस्कान के हाथ में है और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। अब सारी बात बदल चुकी है। दोनों के स्टेटमेंट के हिसाब से सारी बात क्लियर है। मिस्टर रौनक और मिस मुस्कान एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं मिस्टर रौनक का मिस काजल को दिया हुआ लीगल नोटिस मान्य करती हूँ। और मिस्टर रौनक और मुस्कान आज से दोनों पति पत्नी हैं। ये आपका मानना है, लेकिन एक माँ जिसने इस घर परिवार को बांधे रखा है वो नहीं मानती। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती हूँ और ना मैं इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। ये माँ जिसने अपने बेटे के सुखद जीवन का सपना देखा था, वो अपने बेटे को इस लड़की के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए नहीं देख सकती। आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। लेकिन आप कागजी कार्रवाई करते करते ये भी तो सोचिए कि पूरा परिवार इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। मिस्टर सिंह, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपना फैसला परिवार के इमोशंस के हिसाब से नहीं, जो सही है उसी हिसाब से लूंगी। मिस्टर रौनक और मुस्कान को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करके उनका गृह प्रवेश करें। चलो मुस्कान, चलो आओ। मिस्टर एंड मिसेस सिंह, आप दोनों घर के बड़े होने के नाते मिस्टर रौनक और मुस्कान का साथ में गृह प्रवेश करें। गायत्री, आओ गायत्री।
जिस तरह एक माँ के सीने पे लात मारकर आगे बढ़ी हो, इसी तरह इस कलश को भी ठोकर मार के गृह प्रवेश भी कर लो। रुक जाइए। वहां उस कलश को ठोकर लगेगी और यहां मैं चलूंगी। हाँ मुस्कान, अगर तुमने आज इस घर में गृह प्रवेश किया तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। रुक जाइए, कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा वरना मैं खुद को जला लूंगी। काजल, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? काजल, क्या कर रही हो? काजल, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैंने अपना घर परिवार छोड़ के अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ। आप सब लोगों ने मुझे अपने घर की बहू चुना था। और रौनक जी, आपने ही मेरा दिल जीता था, तो फिर आप कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने आपको अपना पति मानकर? बोलिए। अब अगर मेरी कोई गलती किए बिना मुझे इस घर से जाना पड़ेगा तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरी लाश यहाँ से जाएगी। फिर तुम खुशी खुशी शौक से मेरी लाश को लांग कर बन जाना इस घर की बहू, ले लेना मेरी जगह, ठीक है? मिस काजल, अपना नाटक अभी की अभी यहीं बंद करो। हम पर दबाव डालने के जुर्म में आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। नहीं मैडम, मैं यहाँ किसी पर दबाव नहीं डाल रही हूँ, बल्कि अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। और अगर अभी भी मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा ना, तो फिर मैं अपने आप से जीने का हक भी छीन लूंगी। काजल प्लीज ऐसा मत करो। काजल इसी आग की वजह से मैंने मेरी मम्मा को खोया है। और किसी निर्दोष को इस आग में जाते हुए नहीं देख सकती। प्लीज काजल ऐसा मत करो। नहीं मुस्कान, मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। काजल रुक जा। काजल! नहीं, काजल! पागल हो गई हो? कौन कहता था ये सब कुछ? अब दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल आपके प्यार में रौनक। पागल हो गई हूँ मैं रौनक जी। देखिए रौनक जी, मैंने आपको दिल से अपना पति माना और मैं हमेशा आपको अपना पति मानती रहूंगी। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। प्लीज आप मुझे मत छोड़कर जाइए। ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो। मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए, कभी मत जाइए मुझसे दूर, प्लीज। ये देखिए मिसेस गांगुली, ये बात
मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं मानता हूं आपके फैसले जो हैं इमोशनल ग्राउंड पे नहीं होते, लेकिन परिवार इमोशनल ग्राउंड पे चलते हैं, कानून बाद में आता है। ये देखिए उसका नतीजा। अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला, मुझे नहीं पता इमोशनल ग्राउंड पे या कानूनी ग्राउंड पे, तो फिर पूरे परिवार चलेगा, सब चलेंगे। बस चुप हो जा। लेकिन मैं अपना फैसला कैसे बदल सकती हूँ? जो फैक्ट सामने है उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना फैसला लिया है। आप अपनी जगह सही हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखिए तो सही, आप कहती हैं इमोशनल ग्राउंड्स के ऊपर हम फैसला नहीं ले सकते, कानूनी ग्राउंड तो बाद में आते हैं, पहले तो इमोशनल ग्राउंड होते हैं। यही परिवारों की सतह होती है, यही परिवारों की साख होती है। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है, वो सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती, वो एक परिवार की शादी होती है, एक समाज की शादी होती है, उनका मेल होता है। थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, थोड़ा सा वक्त और दे दें अगर आप, तो मैं उनको समझाऊं, ताकि कल को ये अपने मन से फैसला ले और उसको पूरी जिंदगी पालने के लिए सक्षम बने। ठीक है, आप ले लीजिए समय, लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी महिला प्रतिनिधि को नियुक्त करूंगी, जिससे आपका बर्ताव मुस्कान और काजल के साथ कोई गलत ना हो, दोनों को बराबर सम्मान और कंफर्ट दिया जाए। उनकी सहमति के खिलाफ कोई भी डिसीजन लेने का प्रेशर ना हो। उसके बाद महिला प्रतिनिधि जो भी फैसला लेगी वो आप सबको मानना ही पड़ेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको उसके बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिसेज काजल, आपने जो भी कुछ किया है वो हमारे खिलाफ नहीं, ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ किया है। लेकिन कुछ भी हो, सुसाइड करने की कोशिश करना भी कानूनन जुर्म है। अब अगर ऐसे दोबारा सुसाइड करने की कोशिश की तो कानून से सजा भी सुनाई जाएगी। आप निश्चिंत रहें, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे हालात समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते। नमस्कार। हेलो, देखा ना तुमने, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ जैसे कि फिनिश हो गया सब कुछ। क्या करूं मैं अब? हार नहीं माननी है। क्या हार नहीं मान सकते? मीडिएटर ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला तो रोका भी जा सकता है। क्या? कैसे 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 रोका जा सकता है? जान की बाजी लगाकर। क्या? किसकी? मुस्कान की? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे पगलाओ मत, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम अपनी जान की बाजी लगाओ। मैं खुद को मार लूं? बकवास बंद करो अपनी। अरे सच में थोड़ी लगानी है, बस जो कह रहा हूँ जो ध्यान से सुन। हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को डराना है, और देखना रौनक अपने जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ठीक है, रौनक जी के लिए तो मैं ये भी करूंगी।
थैंक यू मुस्कान, नोटिस वापस लेने के लिए थैंक यू। जो कुछ भी किया मम्मा का वचन निभाने के लिए किया, और कुछ नहीं। फिर चाहे उस वचन के चक्कर में किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। काजल, काजल मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार मानती हो। और काजल, कल को जो भी फैसला हो प्लीज इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालने के बारे में सोचना भी मत। बहुत कीमती होती है इंसान की जान। मैंने मेरे अपनों को खोया है, अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते देखा है। प्लीज काजल, कुछ भी हो जाए इस तरह अपनी जान को दांव पर मत लगाओ। और इज्जत, वो जो मेरी दाव पर लगी है उसका क्या मुस्कान? इज्जत की कीमत क्या होती है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और अब जब तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर ही दिया है तो फिर क्या फायदा है ऐसी जान का? ऐसी बातें मत करो काजल, जो कुछ भी हुआ है हमारी गलती है और ये हम सबके सामने एक्सेप्ट आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्लीज तुम ये सुसाइड जो तुमने कोशिश किया है ये सब मत करो प्लीज, ये अच्छी बात नहीं है। हमें प्रॉमिस किया ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज। ये झूठ मूठ का सुसाइड का पैतरा अच्छा काम कर गया। अब इसे पूरी तरह से यूज करना चाहिए। हम आपको कोई प्रॉमिस नहीं दे सकते रौनक जी, क्योंकि आपके बिना जीने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। सुनिए, मुझे ना हर वक्त घबराहट, डर ऐसा लगा रहता है। आज अगर सही वक्त पे आपने मामले को संभाला नहीं होता तो पता नहीं काजल ने क्या कर लिया होता। और अगर काजल को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। कल वो जो आने वाली हैं उनके सामने और मिसेस सिन्हा के सामने किसी भी तरह हमें ये साबित करना है कि काजल ही रौनक की पत्नी है, काजल ही मेरी बहू। कल महाशिवरात्रि भी है। मैं चाहती हूँ काजल और रौनक दोनों मिलके भोलेनाथ के सामने शिव अभिषेक करें और उनका आशीर्वाद लें। भोलेनाथ का आशीर्वाद रौनक और काजल को अवश्य मिलेगा। उनका अभिषेक भी होगा और देखना ये दोनों शिव पार्वती की जोड़ी लगेगी। भगवान करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। ये नीचे मंदिर में जाकर नमस्कार क्यों नहीं कर रही है? बैठ। काजल बेटा, तुम्हें आज पूरा दिन उपवास रखना है और रात को रौनक के साथ मिलकर शिव जी का अभिषेक भी करना है, ठीक है?
रौनक, देख शिवलिंग की स्थापना हो गई। आज शाम को तुझे और काजल को बैठना है शिव अभिषेक के लिए। हाँ, और उस मुस्कान को मैंने कह दिया है कि उस मंदिर से दूर रहे। ऐसे क्या देख रहा है देवी माँ को? क्या चाहिए? देवी माँ, क्या मतलब है? हाँ, मतलब कि देवी माँ को हम लेने के लिए आए हैं, उन्हें लेके जाना चाहते हैं। रौनक, जो गलती तू एक बार कर चुका है वो गलती हम बार बार नहीं दोहराने देंगे। जिस लड़की के लिए इस घर में जगह नहीं है उस लड़की के लिए तू देवी माँ की जगह बदलेगा? हाँ बिल्कुल सही। आप लोग मुस्कान को मंदिर में घुसने की परमिशन नहीं दे रहे हैं तो देवी माँ को अपने रूम में लेके जा रहे हैं। रौनक, कैसी जिद है बेटा? जिद नहीं, भक्ति है माँ। तो क्या है कि मुस्कान की मम्मा के जाने के बाद एक देवी माँ तो है उनका एक आखिरी सहारा, एक लौता सहारा, एक मात्र सहारा। और वैसे भी उसे आदत है सुबह उठ के पूजा सत्कार सेवा करने की माँ की, और माँ को भी आदत है उसी भक्ति की। तो इसलिए हमें प्लीज मत रोकिए एक भक्त को भगवान से मिलाने के लिए। ले जाने दीजिए हमें माँ की प्रतिमा को, हम लेके। पागलपंती है रौनक। पागलपंती नहीं है, वो क्या है कि आप लोग फर्क करते हैं। हाँ, देवी माँ फर्क नहीं करती, उनके लिए हर भक्त एक समान है। अब आप लोग सोचिए, आप लोग क्या करना चाहते हैं? मुस्कान इस मंदिर में आके देवी माँ की पूजा करें, या फिर हम देवी माँ की इस प्रतिमा को लेकर जाएं मुस्कान के पास? विचार विमर्श कीजिए, आप बता दीजिए हमको। ठीक है, अगर इतनी ही भक्ति है उसे माँ के प्रति तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। लेकिन वो लड़की इस घर में तब आ सकती है जब हम सबकी पूजा हो गई हो। बहुत अच्छा है। बस कुछ ही दिनों की बात है, मुझे पूरा यकीन है कल वो मिसेस सिन्हा के सामने काजल और रौनक के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी। जाओ जाओ, अंदर माँ ने परमिशन दे दी है, जाओ वर्षे पिया लो। चलो आओ। नहीं, माँ ने परमिशन नहीं दी है, मजबूरी में आ कहा था, और मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठाना नहीं चाहती। मैं इस दहलीज को पार नहीं करूंगी। दहलीज को पार करना मतलब माँ का अपमान। तुम्हारी यही सोच तुम्हें खास बनाती है मुस्कान। दूसरों के फीलिंग्स का मान रखना बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम। लेकिन हम भी प्रॉमिस आते हैं कि आज तुम्हें मंदिर लेकर भी जाएंगे, मंदिर के अंदर भी लेकर जाएंगे, और शिव जी का अभिषेक भी तुम्हारे साथ ही करेंगे। भाई, मिसेस गांगुली की प्रतिनिधि आई है, आप दोनों को बुला रही है। ये है मिस सिन्हा, इन्हें मेरी सिफारिश पर यहाँ भेजा गया है रौनक, मुस्कान और काजल की शादी को ऑब्जर्व करने के लिए, और फाइनल फैसला लेने के लिए भी। मिसेस गांगुली ने मुझे सब कुछ बता दिया है इस केस के बारे में, और इनके रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं इन तीनों को अपनी तरफ से ऑब्जर्व करके फाइनल फैसला बता दूंगी। और कल की तरह आप लोगों में से किसी ने भी कोई भी गैर कानूनी चीज करने की कोशिश की, मिस सिन्हा को पूरी अनुमति है आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के भविष्य का सवाल है।
नमस्ते। मुस्कान, रुक जाओ वहीं पर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दरवाजे तक आने की? अरे भाई, आपके आंगन को अपवित्र नहीं करना चाहते हम, और ना ही हमें कोई शौक है आप जैसे शरीफ लोगों के घर बिन बुलाए मेहमान बन के आने का। हमें बस हमारी अमानत चाहिए, मुस्कान चाहिए हमें। अरे खड़ी क्या है, चल तैयार हो, चल। आप कौन हो? मुस्कान को इस तरह कहाँ ले जा रही है? कोठे पे। अरे भाई, अब अगर एक नाचने वाली अपना रास्ता भटक जाए तो किसी ना किसी को तो उसे सही रास्ता दिखाना होगा ना। नाचने वाली? कोठा? ये सब क्या माजरा है? आप शायद शहर में नई हैं, वरना इस शहर की टॉप क्लास नचनिया को कौन नहीं जानता। कैसा लगा हमारा ये छोटा सा शगुफा? मिसेस सिन्हा का स्वागत। अरे इसके हुनर के दीवाने तो बड़े बड़े हैं। भले ही एक टॉप क्लास हीरोइन की सुपरहिट फिल्म हाउसफुल ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसका शो कभी हाउसफुल ना हो। और आज भी हाउसफुल होगा, देखेगा। इसीलिए तो मैंने 10 लाख रुपए एडवांस दिए। मगर ये मैडम इतने दिनों से घर से नदारद हैं। अब सारे क्लाइंट्स मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, पैसे वापस मांग रहे हैं। भला बताइए मैं कितने दिन तक इसे रोक पाऊंगी? इसलिए आज तो मुस्कान को कोठे में वापस चलकर नाच दिखाना ही होगा, वरना मैं अपने आदमियों को लेकर यहीं बैठ जाऊंगी। फिर चाहे इस घर को ही कोठा क्यों न बनना पड़े। देख लिया, ऐसे ही हर रोज हमें किसी न किसी के जरिए अपमानित होना पड़ता है। पता नहीं इसने ऐसा क्या जादू किया है मेरे बेटे पर। मेरे बेटे को इसकी सच्चाई दिखाई नहीं देती। बोलने में भी शर्म आती है। एक कोठे वाली को अपनी बीवी बनाना चाहता है। अब आप ही सोचिए मिसेस सिन्हा, सभ्य परिवार, एक सभ्य समाज में ये पेशेवर कोठे वाली है, ये कैसे सिंह परिवार की, एक सभ्य परिवार की बहू बन सकती है? आप फैसला करें। मुस्कान, क्या ये सही है कि तुम एक नाचने वाली हो? ये सच है। पर ये मेरा आज का नहीं, मेरे बीते हुए कल का सच है। और ये भी सच है कि मैंने कभी अपनी मर्जी से एक नाचने वाली बनना नहीं चाहा, और ना ही अब चाहती हूँ। वो अलग बात है, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन आप पेशे से क्या हैं? आप एक कोठे वाली है ना?
आपके सामने कबूल किया, एक नाचने वाली है। अब ऐसी लड़की सिंह परिवार की बहू कैसे बन सकती है? फैसला आपको करना है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मिसेस गांगुली ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अभी तो मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन शाम को फिर आऊंगी वापस मुस्कान को साथ ले जाने के लिए। मुस्कान, तैयार रहना अच्छे से, क्योंकि वहां नहीं तो यहाँ आज तुम्हारा परफॉर्मेंस होकर रहेगा। हेलो, अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह उस कोठे की मालकिन ने यहाँ पर नाटक किया है, उससे तो मुझे ये भरोसा हो गया है कि मुस्कान को वापस कोठे जाना ही पड़ेगा। फिर मुस्कान का काम तमाम। सर जी, बोल। मुस्कान आ गई है। जैसे मैंने समझाया है वैसे कर। जी सर जी। एडमिशन तो दिलवा दिया आपने चालाकी से। बचुआ जी, पढ़ाई करने के लिए एक अदद कॉलेज में आना भी पड़ता है। अब देखिए, तेल और तेल की धार। जय मां काली। अरे इतनी क्या जल्दी है क्लासरूम में जाने की? एकादश का चैप्टर हमें भी पढ़ा दो। बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट बनके आपके आगे पीछे घूमेंगे। क्या बदतमीजी है ये? कैसी बदतमीजी मैडम जी? हम तो बस आपका टैलेंट देखना चाहते हैं। वो क्या करती है अब ढिंचक सा? अरे मैं बताता हूँ। हिला दे हिला दे हिला दे, कमरिया ये कमरिया। ये देखो, ये तुम ही हो ना? भाई मुझे भी दिखा। आए माँ कसम, जितनी बार भी देखता हूँ ना, मेरा ईमान डोल जाता है। एक काम करते हैं, इसकी वीडियो ना सारे कॉलेज में भेज देते हैं। अरे इस बहाने भाइयों का मनोरंजन भी हो जाएगा। क्या बोलती हो मैडम जी? चले? छोड़ो इन्हें, चलो निकलो यहाँ से। चलो। यहाँ किसी को कोई हक नहीं कि किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से परेशान करे, लेकिन और फिर भी कोई ऐसा करता है, वो स्टूडेंट को भी इस कॉलेज में दोबारा आने नहीं मिलेगा। थैंक यू। यस। ये जिस समय आप जो भी काम कर रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मुस्कान भाभी के कॉलेज आ जाइए। वो क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है। भाई रुको, पुराना किसका में? जी भैया जी, फटाफट आइए।